गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने पांचवें बिंदु को अब डिस्कस करेंगे कि शैक्षणिक संस्थानों में पाए जाने वाले वातावरण से संबंधित कारक। शैक्षणिक संस्थानों में पाए जाने वाले वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अवेलेबल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट अवेलेबल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस बिंदु को कैसे डिस्कस करिएगा, इसको ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग हिंदी में इसको समझते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करना है। जब हम अधिकांश निजी एवं सरकारी विद्यालयों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जहाँ तक आदर्श वातावरण, शैक्षणिक वातावरण का प्रश्न है, तो अधिकांश विद्यालयों में संतोषजनक परिस्थिति नहीं पाई जाती। हमें प्रायः यह देखने को मिलता है कि अधिकांश विद्यालयों में गंदी राजनीति की जाती है और शैक्षणिक वातावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाता है। हम प्रायः देखते हैं कि ऐसे लोग जो कि जिनमें कम प्रतिभा है और जिनकी शैक्षणिक योग्यता भी कम है, वे प्रायः अलग माध्यमों से या फिर प्रबंधन के साथ अलग ढंग से संबंधित होकर उन व्यक्तियों को दबाने की चेष्टा करते हैं जिनके पास अच्छी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है और जो ईमानदारी से अपना कार्य, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और 100% अपने कक्षा शिक्षण को देते हैं। और लेकिन इस तरह के वातावरण के कारण हमें यह देखने को मिलता है कि वैसे व्यक्ति, वैसे शिक्षक जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, वो बुरी तरह से हतोत्साहित होते हैं। वो उनकी जो मानसिक दशा है वो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। वो प्रायः इस तथ्य से परेशान रहते हैं या इस तरह की परिस्थिति से परेशान रहते हैं कि उनके साथ जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तमाम जो शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के बावजूद भी उन्हें समय पर प्रोन्नति नहीं प्रदान की जाती। तो इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण वे कुंठित हो जाते हैं। तो इस तरह से लिखने के बाद आप यहाँ पर फिर पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा और लिखिएगा, निम्नलिखित उपायों को अपनाकर हम शिक्षकों को अभिप्रेरण प्रदान कर सकते हैं और उनकी व्यावसायिक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। डैश दीजिए ABCD या 1 2 3 4 जैसे भी आप करते हैं वहाँ पर अब उसको पॉइंट वाइज लिखते चलिए कि कौन कौन सा उपाय करिएगा। जैसे पहला, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को चाहिए कि वो अपने यहाँ आदर्श शैक्षणिक वातावरण का ही निर्माण करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए कि विद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि अपने यहाँ पाए जाने वाले वातावरण का अवलोकन समुचित माध्यमों से करें और यह प्रयास करें कि यदि गंदी राजनीति विद्यालय प्रांगण में हो रही है तो उन्हें तुरंत समुचित माध्यमों से समाप्त करने की चेष्टा करें, अन्यथा विद्यालय में शिक्षण अधिगम का कार्य बुरी तरह से प्रभावित होगा और शिक्षक भी अपना सर्वस्व शैक्षणिक कार्यों को नहीं दे पाएंगे। नंबर 2। नंबर 3, विद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आधारित किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार किसी भी व्यक्ति अथवा शिक्षक के साथ न किया जाए, इसे सुनिश्चित करें। नंबर 4, शिक्षक को चाहिए कि विकास एवं प्रोन्नति के सभी अवसर सभी शिक्षकों को समान रूप से प्रदान करें। नंबर 5, शिक्षकों को विद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि शिक्षकों को यह विश्वास दिलावें कि उनके यहाँ उनकी विद्वता, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनके अनुभव इत्यादि को विशेष महत्व दिया जाता है और समय समय पर उन्हें समुचित माध्यमों से प्रोत्साहित करने की भी चेष्टा की जानी चाहिए। तो इस तरीके से इन बिंदुओं को आप लिखेंगे, इससे उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनकी व्यावसायिक क्षमता में भी वृद्धि होगी और वो शिक्षण कार्यों को और भी अधिक गंभीरता से लेंगे। अब चूंकि आपको अंग्रेजी रूपांतरण भी करना है तो मैं आपको अंग्रेजी में भी करके बता रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक नोट कीजिए और लिखते चले जाइए। जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए आप। When we analyze the environment that is found in most of the schools, then we realize that it is not very much satisfactory. We often see that in most of the schools actually dirty politics are being played. We find that in the names of caste, religion, gender, community, etc.,
politics are being played, and partial behavior is being done with the teachers and several other employees. Due to all such things, normally we see that a teacher becomes very much frustrated when he observes or when he experiences that teacher who does not have that much of qualification, educational qualification or experience, and he is being promoted by the management, then he becomes very much frustrated with the situation. He fails to give 100% inside the classroom. He fails to create excellent teaching learning environment inside the classroom because of all such dirty politics that are being played with him. So it is important that all such circumstances can be rectified as soon as possible. So इतना लिख करके अब आप पैराग्राफ को चेंज कर दीजिएगा और लिखिएगा with the help of following points. Proper motivation can be given to the teachers and their professional ability can also be improved successfully. डैश कर दीजिए नंबर 1 2 3 करके अब यहाँ लिखना स्टार्ट कीजिए. जैसे पहला बिंदु लिखिए, every educational institution should try to maintain that kind of educational environment inside the campus which can promote a teacher for better teaching inside the classroom. Number 1. Number 2, every educational आप इसे इस तरह से लिखिए, every school management should try to demolish all kinds of dirty politics if these are available inside the school campus. Number 2. Number 3, the school management should try to assure to his teachers and the employees that if they are well enough capable, if they have required experience and ability, then they will get all the chances of promotion, all the chances of development in their school. Number 3. Number 4, the school management should assure to their teachers that if they deserve, then they will get each and everything in his school, and there will not be any kind of partial practices in the name of caste, community, etc. So इतने सारे बिंदुओं को आप लिखेंगे और लिखने के बाद तब आप ये समझ पाएंगे कि इन बिंदुओं की सहायता से ही आप जहां एक तरफ उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरी तरफ उनका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो भी इन्हांस होगा. तो इस तरह से आप लिखने के बाद इसे समाप्त करेंगे. तो आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको ये समझाया जाए कि कैसे जो वातावरण है वो भी प्रभावित करता है शिक्षक को मोटिवेटेड बनाए रखने में, और यदि डर्टी पॉलिटिक्स या फिर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और आदर्श वातावरण को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो किस प्रकार से जो शैक्षणिक माहौल है वो बिगड़ता है और शिक्षक की जो मनोदशा है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक अपना 100% नहीं दे पाते, डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने ये चेष्टा की कि इस बिंदु पर प्रकाश डाला जाए. तो फिलहाल के लिए इतना ही. अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले बिंदु को डिस्कस करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.